फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट में आज का प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन में 12 देखेंगे। इससे पहले इसमें 11 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और इसके साथ साथ रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 चलाया जा रहा है। इसमें आज उसका प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, तो इसे आप लोग जितना ज़्यादा थोड़ा शेयर कीजिए। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। इसमें सबसे पहले 10 प्रश्न हिंदी का दिया गया है, पहले उसे देखेंगे। तो निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में विशेषण बताना है। ये विशेषण कौन सा है? तो सहायक जो है यह विशेषण है, इसका उत्तर 3 सही है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो वह रोग शया पर पड़ा है, यह जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा गया, इसका उत्तर 2 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इनमें कौन सा शुद्ध लिखा गया है? तो सक्षम जो है यह बिल्कुल शुद्ध लिखा गया, इसका उत्तर 3 हो जाएगा। सही पर्यायवाची शब्द चुनना है, रमा का क्या हो जाएगा? तो रमा का जो है इंदिरा हो जाएगा, इसका उत्तर 1 सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि विलोम शब्द चुनना है, अर्जन का क्या होगा? तो अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम त्याग हो जाएगा, इसका उत्तर 4 सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें दिया गया है कि यू इंटरनेशनली हर्ट माई हेल्थ, तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है तुमने जानबूझकर ही मेरा दिल क्यों दुखाया, इसका उत्तर 3 हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है अग्नि किस वर्ग का शब्द है? तो अग्नि जो है किस वर्ग का शब्द है? तो यह तत्सम शब्द है, इसका उत्तर 2 हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है कि किस क्रमांक में सही संधि है? तो सही संधि इसमें कौन सा है? तो इसमें पूर्व आहन, पूर्व प्लस आहन जो है यह बिल्कुल सही है, तो क्या हो जाएगा? पूर्वाहन हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 1 सही है। 9 नंबर प्रश्न है कि आप रेल के प्रगति देखना चाहते हैं तो किस डिब्बे में घुस जाइए, किसी डिब्बे में घुस जाइए। लेखक यह कहकर किसको दिखाना चाहता है? तो यह कहकर क्या दिखाना चाहता है? तो यह रेल की प्रगति को दिखाना चाहता है, इसका उत्तर 1 सही है। 10वां नंबर प्रश्न है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था? तो इनका मध्य प्रदेश में है, इसका उत्तर 1 सही है। 11 नंबर प्रश्न है कि महादेवी अपने को नीर भरी दुख की बदली क्यों कहती है? तो नीर भरी दुख की बदली क्यों कहती है? क्योंकि व्यक्तिगत अभावों के कारण, इसका उत्तर 1 सही है। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है प्लूरल ऑफ द वर्ड डाइज बीच मीन्स द स्टाम्प फॉर द कूलिंग इज, इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है डाइज हो जाएगा, इसका उत्तर बी सही है। 13 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट टेंस एज पर यूजेज। इसमें दिया गया है कि दीज ग्राफ सॉल्व, इसका उत्तर क्या सही है? तो 13 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर टेस्ट क्या हो जाएगा? टाल्स हो जाएगा, इसका उत्तर 2 सही है। 14 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन वर्ल्ड। इसमें दिया गया है इंडागल, क्या दिया गया है? इंडागल दिया गया है, इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है अब स्ट्रेन हो जाएगा, इसका उत्तर 2 सही है। देखिए इंग्लिश का प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छा से पढ़कर बनाइएगा, हमें इसका उत्तर सिर्फ बता दे रहे हैं। चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ल्ड वर्ड। इसमें दिया गया है कि फ्री वोलस दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है ट्रिवल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्राइवल हो जाएगा, इसका उत्तर 3 सही है। 16 नंबर प्रश्न है नीचे दिए गए हिंदी वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण करना है। इसमें दिया गया है कि समझ में नहीं आता है, क्या करूं एवं कहाँ जाऊं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है आई डोंट नो व्हाट डू एंड वेयर टू गो, इसका उत्तर 3 सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि इन द फ्लोइंग सेंटेंस विच वर्ड इज द मॉडिफाई द एडवर्ब द क्लियर। इसमें दिया गया है कि गोविंद रीड द क्यूट द क्लियरी, इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है रीड्स हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है इन द फ्लोइंग सेंटेंस फिल इन द गैप विद द सुटेबल कंपाउंड कंजक्शन। इसमें दिया गया है कि सच एंड एक्ट द वर्ल्ड नॉट बी काइंड इट वेयर जस्ट। तो 18 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर इवन इफ हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 2 सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नियरेस्ट, इसका उत्तर क्या सही है? तो 19 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए पर्सन हु लव्स हिम सेल्फ हो जाएगा, इसका आंसर 3 सही है। 20 नंबर प्रश्न है कि द ऑथर फ्रेशर सम द फिल्म विच द फिल्म आर
दे। तो 20 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर शंकर द कल्पना हो जाएगा। इसका उत्तर 2 सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ से सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है, इसे देखेंगे। तो 21 नंबर जो प्रश्न है, जर्मनी की सहायता से निम्न में से किस इस्पात कारखाने का शुरुआत किया गया है? तो जर्मनी की सहायता से किसकी शुरुआत किया गया है? तो इसकी सहायता से राउरकेला का शुरुआत किया गया था। इसका उत्तर 1 हो जाएगा। भिलाई जो है यह रूस के सहायता से बनाया गया है। बोकारो जो है यह भी रूस के सहायता से बनाया गया है। दुर्गापुर जो है यह ब्रिटेन के सहायता से बनाया गया है। इसका उत्तर 1 सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन है? तो इसमें उत्पाद शुल्क जो है यह अप्रत्यक्ष कर। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो इस झील को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑक्सबो झील कहते हैं। इसका उत्तर 3 हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप पल्लव के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहा जाता है? तो इसे सुपोषण कहते हैं। इसका उत्तर जो है 1 सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पोतभंजक में कौन सा अग्रणी है? तो इसके लिए गुजरात अग्रणी है। इसका उत्तर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं? तो श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता आनंद समर कौन है? इसका उत्तर जो है 1 सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? तो सेंट जॉर्ज जो किला है कहाँ स्थित है? तो यह किला चेन्नई में स्थित है। इसका उत्तर 4 सही है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति जो है कहाँ है? तो सबसे लंबी मूर्ति जो है यह पटना में स्थित है। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो कलिंग के युद्ध के बारे में जो है इसे जानकारी किससे मिलता है? तो इसका जानकारी जो है शिलालेख 13 से मिलता है। इसका उत्तर 4 हो जाएगा। गांधी जी की न्याय संहिता की अवधारणा है। तो गांधी जी की न्याय संहिता की अवधारणा जो है यह पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा जो नहीं करती है वह कौन है? तो वह मिथिला का मैदान है। इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समोक रेखा समान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो किसे जोड़ने वाली है? तो यह उच्चता को जोड़ने वाली है। इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार है। इसका उत्तर जो है 2 सही है। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था? तो जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो बनाया था वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य छत्तीसगढ़ है। इसका उत्तर 1 सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो समान अवसरों का जो प्रावधान किया गया है यह अनुच्छेद 16 में किया गया है। इसका उत्तर जो है 2 सही है। 36 नंबर प्रश्न है कि बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर जो है यह किस में रूपांतरित होता है? तो यह क्वार्टज में रूपांतरित हो जाता है। इसका उत्तर 3 सही है। अगला प्रश्न है कि व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? तो व्यवसाय पर कर की वसूली जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका वसूली केवल राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तो लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल जो है से क्या है? तो तानाशाही है। इसका उत्तर 1 सही है। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ है? तो बॉक्सर विद्रोह 1900 ईस्वी को हुआ था। इसका उत्तर 2 सही है। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी जो पहाड़ी है कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। इसका उत्तर 4 सही है। अगला प्रश्न है
कि बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। आयात एवं निर्यात ना हो, इसका उत्तर 4 हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि गंधार कला किसके अधीन फली फूली है। तो गंधार कला जो है यह किसके अधीन फली फूला है, तो यह कुषाण काल के समय में फली फूला था। इसका उत्तर 1 सही है। 43 नंबर प्रश्न है कि जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था। तो जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था, तो यह लॉक के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर जो है 4 सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। तो वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। तो नहीं, यह गलत दिया गया है, इसके द्वारा नहीं किया जाता है। यह जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है एक गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है कौन सा है, तो वह भाग जो है भाग इसमें 4 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 1 सही है। भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न में किस अधिकार को हटाता है। तो किस अधिकार को हटाता है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसका उत्तर जो है 3 सही है। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है। तो सबसे प्राचीन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन डिगबोई है जो असम में स्थित है। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो पहले कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसका उत्तर 4 सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय जो है यह किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया है, तो इसे रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत गठित किया गया है। इसका उत्तर 2 सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका उत्तर 2 सही है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुआ है, तो इसकी प्राप्ति कहाँ से हुआ है, तो इसकी प्राप्ति जो है मुंगेर से हुआ है। इसका उत्तर 3 सही है। अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी का अर्थ क्या है। तो एनसीईआरटी का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना किया है। तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी रचना जो है यह रचना मोहसिन फानी के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है 3 सही है। अगला प्रश्न है कि विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है। तो विष्णु पद मंदिर जो है कहाँ स्थित है, तो यह मंदिर बिहार के गया में स्थित है। इसका उत्तर 1 सही है। 55 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है। इसरो कहाँ है, इसरो जो है यह मंगलुरु में स्थित है। इसका उत्तर जो है 1 सही है। 56 नंबर प्रश्न है कि बिहार में वाल्मीकि नगर भैंसालोटन बिहार के उत्तर पश्चिम कोने पर स्थित है। यह प्रसिद्ध स्थान है क्योंकि, यह क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया है, इसीलिए यह प्रसिद्ध है। इसका उत्तर जो है 2 सही है। 57 नंबर प्रश्न है बिहार के कुछ गर्म जल स्रोत के जल से स्नान करने पर अनेक त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि इसमें मिला होता है। तो इसमें क्या मिला होता है, तो इसमें गंधक मिला होता है। इसका उत्तर 2 सही है। 58 नंबर प्रश्न है कि बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था। तो बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण जो है कब किया गया था, तो बिहार में 1860 से 62 ईस्वी में किया गया है। इसका उत्तर जो है 1 सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह
मुसहरी मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है? मुसहरी मुजफ्फरपुर में। इसका उत्तर एक सही है। 60 नंबर प्रश्न है कि बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन सी है? तो आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म जो है कौन सा है? तो पहली फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़ैबो। इसका उत्तर जो है 3 सही है। 61 नंबर प्रश्न है, यहाँ से समान ज्ञान का प्रश्न दिया गया है। पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो पक्के बाघ बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो यह अभयारण्य यह जो है असम में स्थित है। यह कहाँ है? सॉरी, यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश में। इसका उत्तर जो है 3 सही है। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? तो शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त जो किया गया था, यह किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो इसकी नियुक्ति हंटर आयोग के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर एक सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी जो है कौन है? तो इसकी सहायक नदी पेनगंगा है। इसका उत्तर 2 सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो नेपाल से किसकी नहीं लगती है? तो इनमें से नेपाल की जो सीमा है, इनमें से असम का नहीं लगता है, बाकी उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से तीनों का सीमा लगता है। तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र में पश्तून पठान नेता थे? तो पश्तून जो पठान नेता थे किस क्षेत्र से थे? तो यह जो नेता थे यह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से थे। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति जो है यह कब शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत 2008 में किया गया है। इसका उत्तर 2 सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया। इसका शीर्ष निम्न में से क्या था? तो इसका शीर्ष क्या था? तो इसका शीर्ष था गेहूं की क्रांति। क्या था? गेहूं की क्रांति था। इसका उत्तर 1 सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है? यह कौन सा अनुच्छेद के तहत है? तो यह जो है अनुच्छेद 24 के तहत है। इसका उत्तर जो है 1 सही है। अगला प्रश्न है कि सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में किस वर्ष किया गया है? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब किया गया है? इसकी शुरुआत 1875 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर जो है 2 सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या जो है, इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर 3 सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ से विज्ञान का प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न जो है 71 नंबर, यह न्यूमेरिकल का, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है -1000 न्यूटन हो जाएगा। इसका उत्तर 2 सही है। 72 नंबर प्रश्न है, इसे भी बना लीजिएगा। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। 650 गीगा पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 छात्रों ने ध्वनि के परावर्तन के नियमों की जांच एवं आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का माप लिया है। निम्न ग्राफ में कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से इसका उत्तर जो है 1 सही दिया गया है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74 है कि एक अवतल दर्पण उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु से 3 गुना ऊंचा है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? तो इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NaCO3 10H2O का सूत्रीय इकाई परिमाण है। तो इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है 286 U हो जाएगा। इसका उत्तर 4 सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सा गैस निकलता है? तो इसे N2 गैस निकलता है। इसका उत्तर 4 सही है। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से जस्ता की प्रक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो इससे कौन सा गैस निकलता है? तो इससे H2 गैस निकलता है। इसका उत्तर 1 सही है। न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर
इसका उत्तर जो है 20/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका उत्तर 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपघटन प्रतिक्रिया है? इसका उत्तर क्या सही है? 79 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 4 हो जाएगा। इसका उत्तर 4 सही है। अगला प्रश्न है कि जिन पदार्थ में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विद्युत रोधी कहा जाता है। इसका उत्तर 3 सही है। 81 नंबर प्रश्न है, न्यूमेरिकल का प्रश्न है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर 2 हो जाएगा। इसका आंसर जो है 4000 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तनु फेरस सल्फेट FeSO4 विलयन को धीरे धीरे एक बीकर में डाला जाता है जिससे अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 विलयन है। हल्का पर्पल रंग धीरे धीरे धूमिल होकर नष्ट हो जाता है। तो इस अवलोकन की शुद्धता की व्याख्या करना है। तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। इसका आंसर KMnO4 एक ऑक्सीकारक है। यह FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। इसका उत्तर 1 सही है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? तो जल का उच्च क्वथनांक जो है किसके कारण है? तो इसका कारण है हाइड्रोजन अवंध। इसका उत्तर जो है 4 सही है। 84 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में कौन तय करता है? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है कौन तय करता है? इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा तय किया जाता है। इसका उत्तर जो है 1 सही है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो अनुपस्थित होते हैं यह हरित शैवाल में होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसका उत्तर 1 सही है। 86 नंबर प्रश्न है कि संक्रियाती अपांक उपचार को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जैविक उपचार कहते हैं। इसका उत्तर 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 0.002 मोल को 2 लीटर घोल में घोलने पर परिणामी घोल का pH मान कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? तो इसका 3 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 2 सही है। 88 नंबर प्रश्न है कि साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? तो ये किसे बढ़ाते हैं? तो यह क्रमा कुंचन को बढ़ाते हैं। इसका उत्तर 1 सही है। 89 नंबर प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन जो है शर्करा युग्म होता है? तो दूध में केसिन और लैक्टोज होता है। इसका उत्तर 2 सही है। 90 नंबर प्रश्न है कि मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था? तो मलेरिया मादा एनोफिलीज का खोज किसके द्वारा किया गया है? तो इसका खोज रोलांड रास के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर 4 सही है। यहाँ से 10 प्रश्न मैथ का दिया गया है, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर बता देते हैं। 91 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 2 हो जाएगा। इसका उत्तर 2 सही है। 92 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 4 हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, मैथ प्रश्न को देख लीजिए। इसका उत्तर जो है 4 सही है। 94 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 1 हो जाएगा। 95 नंबर जो प्रश्न है इसे देख लीजिए। इसका उत्तर 3 सही है। अगला प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। इसका उत्तर 4 सही है। अगला प्रश्न है 97 नंबर, इसका उत्तर जो है 3 सही है। 480 हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर 1 हो जाएगा। 192 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 99 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर 1 हो जाएगा। 42% हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है इसका उत्तर 3 सही है। इसका उत्तर 3 हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।